आज की वीडियो में हम लोग जो है प्रीवियस स्केच का जो मैंने आप लोगों के सामने ड्रा किया था उसकी आउटलाइन लेंगे और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइंग पेन। ये ड्राइंग पेन्स मुख्तलिफ़ नंबर के लिए होते हैं। बॉडी और स्केच के ड्रा के लिए हम यूज़ करते हैं 0.1 और फेस के लिए और हैंड्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो 0.05 का ड्राइंग पेन यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि मेरा फेस यहाँ पे मैंने फेस के फीचर्स नहीं ड्रा करने, आईज़ और लिप्स नहीं ड्रा करने, सो मैं 0.1 ही यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जो है वो जब मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में फेस पूरा ड्रा करूँगा और फीचर्स ड्रा करूँगा तो फिर मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊँगा कि 0.05 क्यों यूज़ किया जाता है और 0.01 क्यों यूज़ किया जाता है। सो आपको क्लियरली चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी आउटलाइन ड्रा करना। और आउटलाइन क्यों ड्रा की जाती है ताकि आप लोगों को फिर पता हो कि हमने कलर कितने एरिया में करना है। तो रेंडरिंग में ऑब्वियसली आपकी जो है ना वो आउटलाइन बहुत ज़रूरी होती है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप सो आप लोग वीडियो को एंजॉय करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए कुछ सीखने के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ आउटलाइन। ये प्रोसेस बहुत ही फोकस के साथ किया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइंस की आप लोग असाइनमेंट करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने लाइन की प्रैक्टिस ही नहीं की तो ये आप लोगों से नहीं होगा, आपकी लाइन ब्रेक होगी और आपका स्केच बहुत ही बुरा बनेगा। सो मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ आउटलाइन, देखिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। जब आप ड्राइंग पेन से ड्रा कर रहे होते हो तो आप लोगों से अगर लाइन ड्रा नहीं हो रही स्मूथली तो आप लोग मूव भी कर सकते हो ताकि आपका स्केच जो है ना वो अच्छे से आउटलाइन हो जाए। सो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि अपना आई लेवल और जो चीज़ें हैं ना वो बैलेंस करके रखनी है ताकि ये अच्छे से रिट्रेस हो सके।
वंस यू आर डन विद आउटलाइनिंग, आपने क्या करना है कि इस पूरे स्केच को इरेज करना है। उस इरेज से होगा ये कि हमने जो भी ट्रेसिंग की हुई होगी उसमें जो अननेसेसरी लाइंस रह जाएंगी जो हमें नहीं चाहिए वो हम इरेज करेंगे। वो कुछ लाइंस रह जाती हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। तो जो भी अननेसेसरी लाइंस होंगी वो आप लोगों को तो खैर अभी यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं किन अननेसेसरी लाइंस की बात कर रहा था। सो हम इस पूरे स्केच पे ना एक दफ़ा इरेजर कर लेंगे। अब ये स्केच रेंडरिंग के लिए रेडी हो चुका है। रेंडरिंग भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। रेंडरिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मैं कम्प्लीटली आपको जो ये स्केच है वो रेंडर करके दिखाऊंगा। रेंडरिंग का मतलब होता है पेंट करना, और आप लोग मुझे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे फॉलो कीजिएगा और आप लोगों को समझ में आएगी कि मैं किस तरह से रेंडरिंग कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए मज़ीद थोड़ी बहुत आसानी भी होगी। और आप लोग ये भी देख लो कि टेम्पलेट से लेके इस आउटलाइन तक ये कितने सिंपल प्रोसेस है। स्पेशली वो लोग जो पहले ही ड्राइंग्स करते रहते हैं, उनकी पेंसिल का फ्लो अच्छा है, तो उन लोगों के लिए कोई इशू नहीं है एक टेम्पलेट को यूज़ करके आउटलाइन क्रिएट करना। हमें भी उनकी पेंटिंग या रेंडरिंग की उतनी अच्छी प्रैक्टिसेस ना हो, लेकिन आप वो भी टाइम टू टाइम सीख जाओगे। सो नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ ये वीडियोस शेयर भी कर दें ताकि वो लोग जो कि फैशन इलस्ट्रेशंस या फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं वो इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखें। और अगर आपकी वजह से किसी को इस चैनल का पता चलता है तो वो सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आप लोग किसी के लिए अच्छा ही कर रहे हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करोगे।